चलिए, तो ये मैकेनिज्म वगैरह मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पहले एड्रेस कर लें। इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे हम अच्छे से समझ के बना ले, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए क्या है, आइए इसको समझिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का जवाब देगी रिया पटेल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पीएमसी एमएमसी से फाइनली एक मेच्योर पॉलिन ग्रेन बनाना है। तो चलिए रिया पटेल माइक ऑन कीजिए और ऑन ही रखना है। माइक ऑन कीजिए रिया पटेल। चलिए, एक पॉलिन मदर सेल से शुरू हो जाइए। तो ये मान लीजिए क्या है, पीएमसी। ये एक पीएमसी पॉलिन मदर सेल है, पीएमसी या एमएमसी बोले इसको। इसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस या माइटोसिस? इसमें मियोसिस होगा। ठीक है, इसमें होगा मियोसिस। तो इसमें जब मियोसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली कितना क्या बनेगा ये बताओ। 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। मियोसिस कंप्लीट, तो फाइनली क्या बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। तो ये 4 माइक्रोस्पोर, ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है, ये भी माइक्रोस्पोर है, और ये भी माइक्रोस्पोर है। मुझे बताइए, माइक्रो पोलन मदर सेल कैसा था, डिप्लॉयड की हैप्लॉयड? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। और ये चारों माइक्रोस्पोर कैसा है, ये हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड है। इस चारों माइक्रोस्पोर में अब क्या होगा, ये मैच्योर होगा, मतलब इसके बाद कवर नहीं आएंगे, तो क्या बनेगा, उसको 4? पॉलन ग्रेन बोलेंगे। तो 4 बनेगा पॉलन पॉलिन ग्रेन। ग्रेन। ठीक है, उसी के अंदर ये माइक्रोस्पोर वाला सेल है, कवरिंग आ गई बस। तो ये 4 क्या है, पॉलिन ग्रेन। ग्रेन। ये कैसा पॉलिन ग्रेन है, मेच्योर या इमेच्योर? इमैच्योर। इमेच्योर। इमेच्योर पॉलिन ग्रेन, ये भी है इमेच्योर पॉलिन ग्रेन, ये भी है इमेच्योर पॉलिन ग्रेन, और ये भी है इमेच्योर पॉलिन ग्रेन। अब बताइए, इस पॉलिन ग्रेन, इमेच्योर पॉलिन ग्रेन में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। मैं एक को लेके आगे चल रहा हूं, ऐसे अनइक्वल चारों में होगा। माइटोसिस। कौन सा माइटोसिस होगा? अनइक्वल माइटोसिस। अनइक्वल माइटोसिस। तो अनइक्वल माइटोसिस से जो 2 सेल बनेंगे वो कौन से 2 सेल होंगे? एक बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल और छोटा वाला जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये जो है वेजिटेटिव सेल है, हालांकि वेजिटेट जेनेटिव सेल उसी के अंदर रहेगा। ये पूरा जनरेटिव वेजिटेटिव सेल, और उसके अंदर है ये जनरेटिव सेल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल। अब इसमें किसमें क्या होगा? इसमें जनरेटिव सेल में इक्वल माइटोसिस हो और 2 मेल गैमेट बनेगा। यहाँ लिखेंगे इक्वल माइटोसिस इन जनरेटिव सेल। तो क्या बना टोटल? 2
मेल ये गैमेट। पूरा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये वेजिटेटिव सेल है बेसिकली, और एक्चुअल में उसी के अंदर ना बना दो, ये दो क्या थे, मेल गैमेट। मेल गैमेट। तो ये क्या है, वेजिटेटिव सेल, और ये दोनों ही क्या है, मेल मेल गैमेट्स। गैमेट। इमेच्योर पॉलन ग्रेन को और किस नाम से हम पुकारे थे, जल्दी बोलो। मैच्योर माइक्रोस्पोर, डेवलप्ड माइक्रोस्पोर। ठीक है, डेवलप्ड माइक्रोस्पोर। उसके बाद जो टू सेल्ड स्टेज आया, इसको किस नाम से पुकारे थे, जहां जहां टू सेल्ड वेजिटेटिव है, ये क्या है, मैच्योर मैच्योर पॉलिन ग्रेन या इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। या फिर इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट। और फाइनली जो बना है थ्री सेल स्टेज, वो क्या है, मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट। मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। आपसे क्वेश्चन में कहां से कहां तक का पूछा है, पॉलिन मदर सेल से मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट। यानी कि आपसे यहां नहीं, से, मैच्योर्ड पॉलिन ग्रेन। हाँ, आपसे यहां से सिर्फ यहीं तक का पूछा है, तो आप इसमें आंसर बताइए, कितना माइटोसिस और कितना मियोसिस है। एक मियोसिस और एक माइटोसिस। एक मियोसिस और एक माइटोसिस, और वो कैसा, अनइक्वल। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वन मियोसिस एंड वन अनइक्वल माइटोसिस, अनइक्वल माइटोसिस। चलिए लगे हाथ, मुझे ये भी बता दीजिए कि ये मियोसिस किस में हुआ, पॉलिन मदर सेल में हुआ। पीएमसी में या एमएमसी में, और अनइक्वल माइटोसिस किस में हुआ, ये पॉलिन ग्रेन में। इमेच्योर पॉलन ग्रेन में, या उसी को क्या बोला था मैंने, डेवलप्ड माइक्रोस्पोर। डेवलप्ड माइक्रोस्पोर। कितनों को इस सवाल का सॉल्यूशन समझ में आ गया, याद करके दिया। तो बोर्ड एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से लिखना। चलिए अगला, अगला का आंसर देगी मुस्कान। हाउ मेनी म्यूटिक गैमेटोफाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, पूरा प्रोसेस पहले करवाएगी, फ्रॉम वन पीएमसी एमएमसी। चलिए मुस्कान, मैं शुरू में ले रहा हूं एक पीएमसी या एमएमसी, ये एमएमसी है या पीएमसी है, कैसा होता है, डिप्लॉयड क्या डिप्लॉयड, सो ये डिप्लॉयड होता है। इसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। जब ये मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अच्छा क्या इस मियोसिस को हम लोग, क्योंकि माइक्रोस्पोर बन रहा है, क्या इस मियोसिस को हम लोग एस्पोरिक मियोसिस कहते थे, याद आ रहा है, स्पोर बन रहा है ना, याद आया, यस सर। स्पोरिक मियोसिस। तो चार फाइनली क्या बनता था, माइक्रोस्पोर। तो ये भी माइक्रोस्पोर, ये भी और ये भी, अभी ये माइक्रोस्पोर है,
एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनता है, 4 माइक्रोस्पोर बनता है। ठीक है, ये चारों कैसा, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। अब इन चारों में क्या होगा? सर इसमें एग्जैक्ट और इनटाइम का लेयर का डिपोजिशन होगा, तो क्या बन जाएगा? तो पॉलन ग्रेन बनेगा जो कि इमेच्योर होगा। इस पॉलन ग्रेन को अभी क्या बोलेंगे, मैच्योर या इमेच्योर? इमेच्योर बोलेंगे। क्योंकि ये अभी सिंगल सेल्ड स्टेज है या टू सेल्ड स्टेज है? सिंगल सेल स्टेज है। तो ये चारों के चारों क्या हैं? इमेच्योर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। इस इमेच्योर पॉलन ग्रेन को ही क्या कहते हैं? डेवलप्ड क्या? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्कोप। हाँ हाँ। तो ये चारों वही हैं, इमेच्योर पॉलन ग्रेन, ये भी है इमेच्योर पॉलन ग्रेन, और ये भी है इमेच्योर पॉलन ग्रेन। अब इसमें क्या होगा, कौन सा डिवीजन होगा? इसमें माइटोसिस होगा, अनइक्वल माइटोसिस होगा। अंदर ही अंदर होगा कि बाहर? इस स्ट्रक्चर के अंदर ही अंदर होगा या बाहर होगा? सर अंदर होगा। हाँ, तो क्या बनेंगे? दो। एक क्या बनेगा, बड़ा वाला? वेजिटेटिव सेल इसी और को क्या छोटा बोलते हैं? इसी को क्या जनरेटिव बोलते हैं? सेल, वेजिटेटिव सेल को और क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल, न्यूक्लियस। ट्यूब सेल, न्यूक्लियस, उसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, और क्या, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। और ये ब्लैक वाली क्या है? जनरेटिव सेल। और ये टू सेल्ड स्टेज कहला क्या रही है? इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, और मैच्योर पॉलन ग्रेन। मैच्योर पॉलन ग्रेन या इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट, इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट। और अब क्या होगा? अब जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा, इक्वल माइटोसिस। इक्वल माइटोसिस इन जनरेटिव सेल। तो फाइनली क्या बन जाएगा? मेल गैमेट, दो मेल गैमेट बनेंगे। ये बड़ा वाला सेल क्या है? वेजिटेटिव सेल। और उसके अंदर दो छोटे छोटे क्या बनेंगे? मेल गैमेट। ये भी मेल गेमिट, ये भी मेल गेमिट। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। मैच्योर मेल गेमिटोफाइट। चलो, यहाँ पे माइक्रोस्पोर थे हैप्लॉइड, तो पॉलन ग्रेन भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। ये सभी हैप्लॉइड, ये सभी हैप्लॉइड। उसका हैप्लॉइड सेल में हुआ अनइक्वल माइटोसिस, तो जनरेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस, इन दोनों का न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड ही होगा। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। अगेन अनइक्वल माइटोसिस, तो वेजिटेटिव सेल तो ऐसे रह गया। दोनों मेल गैमेट कैसे, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। तो इधर भी वही हुआ होगा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड,
हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, ठीक है। और ये है मेल गेमिट्स। और आपसे क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है? क्वेश्चन वाले ने पूछा है फाइनली मेच्योर मेल गैमेटोफाइट तक का मामला पूछ लिया आपसे वो। तो बताओ मुस्कान, कितना मियोसिस और कितना माइटोसिस? एक मियोसिस और दो माइटोसिस, जिसमें से एक अनइक्वल होगा माइटोसिस और एक इक्वल माइटोसिस होगा। आंसर 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। चलिए, मियोसिस किसमें हुआ? मियोसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा। या पीएमसी बोलते हैं उसी को। और माइटोसिस में एक हो रहा है इक्वल और एक हो रहा है अनइक्वल। तो अनइक्वल माइटोसिस किसमें हो रहा है? इमेच्योर पॉलन ग्रेन में। अनइक्वल माइटोसिस इन इमेच्योर पोलन ग्रेन को ही क्या बोले थे? डेवलप माइक्रोस्पोर। और अब आइए इक्वल माइटोसिस किसमें हो रहा है? फिर वो जेनेरेटिव सेल में हो रहा है। इन जेनेटिक सेल ऑफ व्हाट? मैच्योर पोलन ग्रेन। और मैच्योर पोलन ग्रेन को ही क्या बोलते थे? इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट या पार्सली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो मैंने 2 क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन तो यहाँ पे काफी सारे बन सकते हैं। और मुझे बताओ मुस्कान, आप इसका आंसर अपने एग्जाम के कल वाले एग्जाम में 2 मियोसिस और 2 माइटोसिस क्यों लगाए हो? हम्म, अब समझ में आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया? अब आ गया। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। खत्म हो गया। कल से हम शुरू करेंगे फीमेल। यहां तक नोट्स बना लीजिएगा आज टाइम निकाल के, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई डाउट है शुभम? मुस्कान, कोई डाउट है यहां तक? नो सर। रिया पटेल? नो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।